आह, जितना मैंने सोचा था घाव उससे कहीं गहरा है। फर्स्ट ईयर वालों को भी नहीं लगता कि वो बच पाएगा। लगता है सिर्फ हौसला होना काफी नहीं है अगर आप में खुद को साबित करने की काबिलियत ना हो। लेकिन फिर भी सुनो, अगर तुम असली फाइटर हो तो अपने पीछे छोड़े हुए साथी पे भरोसा करोगे। चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। तुम्हारी राय तो बहुत जल्दी बदल जाती है। फैट सही है, हम सिर्फ भरोसा कर सकते हैं। हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते जो सन ईटर की बदौलत हमें मिला है। तो ठीक है, आगे बढ़ो। इसे शांत करने की जरूरत है। अजीब बात है, जो कोई हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था शायद उसका ध्यान भटक गया है। आपने सही कहा, अब कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मुझे लगता है वो हमें रोकने के लिए जितनी हो सके मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है वो इस पूरी बिल्डिंग की निगरानी करते हुए उसे काबू नहीं कर सकता है। हमारे ऊपर पुलिस की टीम भी मौजूद है। हो सकता है इसका पूरा ध्यान हमारे बजाय पुलिस वालों पर होगा। इसका मतलब वो एक साथ सारी बिल्डिंग्स पर नजर नहीं रख सकता। ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव लाने के बजाय वो यहाँ क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए खुद दीवारों के अंदर घूम रहा है। इसीलिए जब वो किसी इलाके को काबू करता है, हो सकता है शायद उसका असली शरीर कहीं नजदीक हो। वो इनमें से सिर्फ एक ही हीरो को रोकने में कामयाब रहे। मानो या ना मानो, वो शक्तिशाली माने जाते हैं। अगर हम उसकी नजर में आए या हमारी आहट उसे सुनाई दी तो समझो खेल खत्म। समझ गया। बस एक बार वो मुझे दिख जाए। ये उसकी गलती है। यकीन नहीं हो रहा तुम सब हमें रोकने के लिए आए हो। मुझे तो ये पागलपन लगता है। पर ऐसा नहीं है। तुम लोगों से लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। हम यूं ही बैठकर तमाशा नहीं देख सकते थे। अगर ऐसा करते तो ओवरहॉल एक झटके में हमारी जान ले लेता। ओवरहॉल? तुम चीसकी की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन बॉस बीमार होने के बाद जब वो पावर में आया उसने खुद को ओवरहॉल बुलाना शुरू किया। बॉस को पुराने तरीके पसंद थे। वो चाहते थे याकुजा जैसे है वैसे ही रहें, इस बदलते दौर में भी। हम बाकी विलन्स की तरह नहीं हैं। हसाइकाई अपने वादे के पक्के हैं। बॉस नहीं चाहते थे कि लोग हमें मामूली चोर उचक्के समझें। हम बॉस की इज्जत करते थे, उन पर भरोसा था। लेकिन नए बॉस ने विलन का नाम अपना लिया और बाकियों को गैंग में शामिल किया। वो वही करता है जो उसे सही लगता है। हमें क्या लगता है, कोई परवाह नहीं है। उसे लगता है कि वो अकेला फैसला ले सकता है। बॉस की तबीयत खराब है, वो बात भी नहीं कर सकते और हम जानते हैं इसके जिम्मेदार कौन है। संभल के। तुम सब चीसकी से नफरत तो करते हो, लेकिन तुम्हें यकीन है हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उसके जैसे सनकी के खिलाफ उसे किसी बात की परवाह नहीं, यहाँ तक कि अपने भविष्य की भी नहीं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। यही बात इन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। मैं उसे देख पाऊं इससे पहले वो मुझे इस लड़ाई से बाहर निकालना चाहता है। अगर वो बेवकूफ से हरा नहीं सकते तो अब मुझे ही उन्हें ठिकाने लगाना होगा। नहीं, अगर हमने इसे नहीं रोका तो तामाकी की कुर्बानी जाया हो जाएगी। कम ऑन इरेजर, अपना कमाल दिखा दो। संभल कर फैट गम। तुम कहां से टपक पड़े? मैं गलती से मिस्टर आइजावा के पहले आ गया। मुझे लगा था कि मैं इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन फिर तुम कूद गए और मैं भी फंस गया। खैर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तैयार हो जाओ, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। चलो दिखाओ अपना जोर। मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम ठीक हो? नहीं, मेरा हाथ। जानते हो मुझे क्या लगता है? लड़ाई में चाकू बंदूकों की कोई जगह नहीं। अगर हाथ में हथियार हो तो कोई भी जीत सकता है। ये कायरों का तरीका है। एक असली फाइटर सिर्फ अपने हाथों से अपने दुश्मन को धूल चटा देता है। क्या तुम एक असली फाइटर हो? तुम इतनी आसानी से हमें नहीं हरा पाओगे। ये क्या? ये तो किसी तरह का बैरियर लगता है। तो तुम्हारा मुकाबला फैट गम और हार्डनिंग पावर वाले लड़के से है। हाँ, ये दोनों बचाव के लिए बने हैं। कितनी बुरी बात है ना रापा? बड़ा पेट होने के बावजूद भी उसके मुक्के महसूस हो रहे हैं। हर मुक्का तोप की गोली जैसा है।
तुम इसे अच्छा बचाव कहते हो? ये दोनों पहले ही थक चुके हैं। जानता हूँ हारे नहीं है, लेकिन ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। ये दोनों तो हमें मिली हुई लिस्ट में नहीं थे। क्या वो किसी और को लेकर आए हैं? एक ने कवच बना लिया है और दूसरा मुक्कों की बरसात कर रहा है। इस जोड़ी को हराना आसान नहीं होगा। हम दोनों भाले और ढाल की तरह हैं, जबकि तुम सिर्फ दो ढाल की तरह हो। एक मिनट रुको, ऐसी जोड़ी के साथ कौन लड़ना चाहेगा? ये तो बकवास है। सच कहूं तो मैं ये भी नहीं जानता कि वो लड़का फाइटर है भी या नहीं। मेरे हाथ बहुत दर्द दे रहा है। मैं उसका वार नहीं सह पाया। एक और जोरदार हमला और मेरा खेल खलास। मुझे लगा था मैं सह लूंगा, पर नहीं, मैं अब तक कमजोर हूं। याद रखना, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम उनसे डर गए तो इसका मतलब तुम हार चुके हो। जब हमारा मुकाबला किसी विलन से होता है तो सबसे जरूरी बात है उनके हौसले को चूर चूर करना। जल्दी इन दो चूजों को ठिकाने लगा और चलो यहाँ से। बाकी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है वो हमें हरा सकते हैं। तुम्हें और मजा आएगा। मुझे उस मोटे लड़के की सोच अच्छी लगी। अरे वाह, अब मुझे मजा आने लगा है। इस शील्ड को हटा दो टेंगाई। अपना बचाव करने के लिए मुझे किसी शील्ड की जरूरत नहीं। अपनी सोच से आगे देखो। याद रखो मास्टर ओवरहॉल ने क्या कहा था। उन्होंने खास वजह से हमारी जोड़ी बनाई थी। हमारी काबिलियत एक दूसरे को पूरा करती है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से क्या हासिल होगा? ओवरहॉल ने मुझसे पूछा ही नहीं मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ या नहीं। थोड़ी इज्जत दो और मास्टर ओवरहॉल कहो। क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ मुकाबला करना है। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम उसे अकेले हरा सकते हो तो आगे बढ़ो। ये हुई ना बात। तुम इतने बुरे भी नहीं हो टेंगाई। जब भी वो करीब आता है तो मैं उसके मुक्कों से बच नहीं पाता, और वो इतने जोर से मुक्के मार रहा है कि मैं उसका वार सह नहीं पा रहा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं हार नहीं मानता। वो आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन मुझे यकीन है अगर ये मुसीबत में पड़ा तो दूसरा बंदा इसे बचाने जरूर आएगा। इसे मुक्का मारो तो लगा जैसे लोहे की दीवार से हाथ टकरा गया हो। इसे हराने के लिए मेरी ताकत काफी नहीं, और जब तक ये खड़ा है हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। मेरी हौसला अफजाई के बावजूद किरिशिमा की हालत खस्ता है, लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। मुझे इनसे लड़ना ही होगा। अगर फैसला गलत साबित हुआ तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो हम यकीनन मारे जाएंगे। फैट गम,